Welcome to my YouTube channel Bharat News for the Countryman. का भी अच्छा हूँ, उसे पढ़ा लिखा भी अच्छा हूँ। और फिर रूस आदित्य भाईजान ने जो निगार लोग का भोंदू तू है क्या, तू था क्या, तेरी हैसियत क्या है, लोहार तू है। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ वो बात बताई गई है इदारों ने जो बताना आम लोगों को बताई जाती है। अब उसको ये तो नहीं बताई गई ना कि साहब वो हमारे एटमी असासाजात कहाँ रखे हैं, ये एटमी असासाजात की क्या टेक्नोलॉजी है। तो आप परेशान नहीं हो, नवाज शरीफ साहब को कुछ पता नहीं है। ये जो बात आप उनको फिक्र है कि साहब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि साहब ये जो हमने जो बनाए हैं ये क्रूज मिसाइल, ये बात नवाज शरीफ साहब ने मुझे 2005 में बता दी थी जब मैं जद्दा उनसे मिलने गया था। उस वक्त मैं उनका मद्दा था, ये बात नहीं है कि मैं कोई उनका मुखालिफ था। तो उस वक्त मुझे उन्होंने खाने में बुलाया मक्का से, मैं तो उम्रे पे गया था, मैं तो उनसे मिलने नहीं गया था, मैं तो उम्रे पे गया था। तो जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि मिर्जा साहब उस दिन क्रूज मिसाइल का तजर्बा हुआ था। तो मुझे कहने लगे कि मिर्जा साहब आपको पता है कि ये क्रूज मिसाइल पर मैंने दस्तखत मैंने किए थे, आप ये मेहरबानी करके ये अखबार में छपवा दें जी। तो मैंने कहा कि आपको क्या पता, मैंने कहा मुझे तो सब पता है। कहने लगे क्या पता है आपको, मैंने कहा भाई एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ इमरान खान साहब से भी इंतहाई अदब के साथ में। देखिए जिस वक्त ये क्रूज मिसाइल फेंके जा रहे थे तो इस वक्त जिन्नी जो था, जनरल जिन्नी जो था, वो परवेज मुशर्रफ के साथ बैठा हुआ था, जो हमारा जो या जो इसके ये जो चीफ जो था हमारा दूसरा जो कियानी साहब, नहीं कहने से पहले भी और जनरल इससे पहले जो था वो जिसको हटा दिया था जहांगीर करामत के साथ बैठा हुआ। और ये ताकि ये खबर ना हो कि पाकिस्तान के एटमी पर असासाजात पे हमला ना हो रहा, जिन्नी हमारे घर में बैठा हुआ था, सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जब मिसाइल फायर हो तो वो फिर जो है वो ये पाकिस्तान ये न समझे हम पर अटैक ना करते। तो जनरल जिन्नी ने कहा कि ये फायर आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ हम अफगानिस्तान में हमला करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो 2 मिसाइल गिर गए बलूचिस्तान में। अब ये जो कहानी जो आप ये जो बता रहे हैं ये तो आप 2005 में मैंने लिख दी है भाई साहब ये, और ये मैंने जब ये वाकया हुआ था उसी वक्त लिख दिया था ये काम। 2 मिसाइल गिर गए, एक थोड़ा सा डैमेज था, एक थोड़ा सा जख्मी था, मतलब उसमें थोड़ी सी डैमेज आया हुआ था। तो मैंने नवाज शरीफ से कहा, मैंने कहा क्या राज की बातें करते हो, क्या राज है इसमें, यही जुमला ऐसे अंदाज में मैंने उससे कहा। तो मैं जानते हो कि मेरे अंदाज गुफ्तगू यही होता है, मुझे परवाह नहीं होती है कि वो कौन बैठा है। कहने साहब क्या बात है, मैंने खुद अपने दस्तखत किए हैं। मेरा साहब है यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अपने हाथ से दस्तखत किए। मैंने कहा भाई क्या दस्तखत कर दिए, आपने क्रूज मिसाइल की परमिशन दी ना। तो क्रूज मिसाइल तो 2 क्रूज मिसाइल गिरे थे, कहने आपको क्या पता है। मैंने कहा मुझे ये पता है कि क्रूज मिसाइल 2 क्रूज मिसाइल बलूचिस्तान में गिर गए थे, लेकिन एटम बम बना लिया। जब बनाने पे कोई आता है तो कोई नहीं रोक सकता। ये सब कुछ अब चीज बेचने को तैयार होते हैं। जो ताजदीर लोग होता है वो परवाह नहीं करता है किसी चीज की। और क्या नवाज शरीफ साहब हमारा राज फाश कर देगा। आप मैंने इमरान को कह रहा हूँ बेटा आप छोड़ दे, जो भी इल्जाम लगाएगा मैं काफी उसको जवाब देने के लिए। उसके बाद कोई इत्तला ही नहीं है, इतनी भी इत्तला नहीं जितनी हमारे पास है। जाओ, वो वजीर आजम था, हमें तो ये पता है ना कि वो, हम तो ये समझते थे ना कि भाई पंजाबी है। जैसे कि एक जमाने में कुछ लोग ये समझते थे कि भाई महाजी जो है गद्दार नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो अपने सब कुछ लुटा के आया, तो ये गद्दार पैदा हो गए ना अल्ताफ हुसैन। एक जो है गद्दार जो नवाज शरीफ पैदा हो गया पंजाबियों में। तो अब ये बात ना करो, गद्दार तो कहीं भी पैदा हो सकता है। तो अब वो आप उसकी फिक्र न करें, मैं जवाब देने के लिए काफी हूँ। मेरे पास इतना मवाद है नवाज शरीफ के खिलाफ कि नवाज शरीफ साहब की मैं ईंट से बजा दूंगा, उसका दिमाग का जो जितना सर में बाल और थोड़े बहुत रह गए वो भी रहेंगे। आप चले मुकाबला करते हैं, आइए क्या करते हैं। और जितना भी तुम ये करना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे जो है सारे जो तुम्हारे जलसे जुलूस हैं उनको देखो क्या हाल करता हूँ जी। अगर मैं मैदान में आया तो जी। अच्छा चलिए साहब आप चले। एक बात बताइए, ये हुकूमत जो है ना इसकी आपको इसको चाहिए था कि ये कोई बिजली पे बात करता, कोई इंसानियत की बात करता, कोई कहता साहब मेरे जमाने में बिजली इतनी अच्छी थी,
मैंने K2 लगाया। भाई हमने खुद मुबारकबाद दी नवाज शरीफ को K2 पे लगाने पर। हाँ, सारी नेगेटिविटी, सब नेगेटिव बातें हैं कि इदारों ने मतलब मेरे साथ ये frustration किया, है ना। मुझे ये किया। भाई आप 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म भाई आपको क्या चाहिए और बताइए। तू लेके भी तो आए थे ना, तू भोंदू तू है क्या, तू था क्या? तू वहां पे क्रिकेट खेल रहा था, तुझे बुलाकर तुझे नवाजा क्या तो बुलाते थे। तेरी हैसियत क्या है? लोहार तू है। और नहीं फिर आप इस पर नाराज ना हो। नहीं मैं नाराज मैं नहीं हूं, इसलिए लेकिन नहीं रहा कि मुझे कई मेरे खुद लोगों ने ये कहा कि देखो भाई अगर कोई आदमी मेहनत करे और आगे कोई बड़ा बढ़ आदमी बन जाए तो फिर अच्छी बात है, तो फिर कोई जी। बात नहीं। अगर ये बात भी करे, अगर दाऊद साहब भी रह जाए तो लोहा उनके लिए एक ज्यादा एक लकड़ी से ज्यादा नहीं था वो। तो अब ये लोहार की बात मैं उस एंगल से नहीं कह रहा हूँ। इंसल्टिंग वाली बात नहीं है। हाँ, इनसे बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तू बादशाह कैसे बनना चाहता है? हाँ, एक यानी- बस इस बात पे मैं आपको लोहार कहता हूँ। इसलिए कि आपने तो दो बादशाह कैसे बनेगा लोहार? वैसे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है कि भाई उससे बड़ा तो लोहार कोई हो नहीं सकता। उस शोबे से कोई उसकी इंसल्ट नहीं की जा रही है। नहीं, सिर्फ तो ये मैं बात- नहीं कहा सिर्फ ये- आपको इस बात पे कि तुम एक जमहूरी मुल्क में आप बादशाह काम करना चाहते हो। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में बादशाह है। क्योंकि 2 नंबर पैसे से माल जमा कर माल दिया। जमा करके तो बहुत जमा कर लिया। अब तरीका उसका ये है कि इसकी जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है सबको जो है कन्फिस्केट कर लेना चाहिए। पहले एक वन शॉट में इनको कंगाल कर देना। अच्छा, अगर ऐसा, इसमें क्या रुकावट है? मतलब इदारा भाई एक रियासत देके कहेगे जी हमारे पैसे हैं, हमारे ये- पैसों से हाँ, पैसे भाई करप्शन के पैसे बात लूट ये के- है कि ये इनके पास जो है, एक तो ये घबरा रहे हैं सोशल मीडिया से। भाई अभी हम जैसे मुजाहिद बैठे हुए हैं तो फिर बताओ ना, तो इसकी मुखालफत करना कौन सी मुश्किल काम है? गंजे आदमी की तो बात कोई मसला नहीं है। आप इसके फिक्र न करें, क्योंकि जब आदमी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए तो बिल्कुल बात कहा जा खत्म, सकता फिर है। बात खत्म हो गई है। वहां पे रोग हमारा दो बात है। हम एक मुसलमान है पहले नंबर पर, दूसरे हम पाकिस्तानी हैं, और इसके बाद में हम फिर दूसरी सब बाकी जब सबाई होती होती है, हम सुन्नी हैं, शिया हैं, सिंधी हैं, महाजिर हैं, पंजाबी हैं, कुछ भी हो। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब के मुशीरान आते हैं ना टीवी पे आके, जो जब आप देखिए ना, मैं इन छोटे भाइयों की मैं क्या बात कर सकता हूँ? आप बताइए कि मैं तुम चाहते हो कि मैं शहबाज गुल की बात नहीं, शहबाज गिल की बात नहीं, लो लेवल का आदमी क्या बात करूं? शहबाज गिल की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है इमरान खान साहब को खुद चाहिए कि जो उनकी पार्टी का असल चेहरा है उसको सामने इमरान रखें। खान माइट बी ए गुड मैन, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो एक दफा मिला उससे, मुझे वो भी इरशाद आरिफ लेके गया था मुझे बनाने के लिए। उसने मुझसे एक सवाल पूछा, अब उसका लेवल देख लें आप। मुझे कहना है मैं कराची में जलसा करना है, किसके जरिए से करूं, कैसे करूं? मैंने कहा आप आईएसआई से बात करो। इमरान वो जो है अल्ताफ जो है आईएसआई के कब्जे में है, उसकी जान जो है आईएसआई ने कब्जे में की हुई है। उस आईएसआई से बात करके यहाँ जलसा कर लिया, बड़ा जलसा कर लिया, बस। उसके बाद से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी आपके पाठखान जो बने फिरते हैं, आपके जो आपको कोई सदर बन गया है, एक गवर्नर साहब की तो खैर कोई हैसियत ही नहीं है, तो बाकी जो बन गए बड़े बड़े बने फिरते हैं, वो तुम्हारा गेटिस वाला है जिसको निकाल रहे हैं अब ये लोग। भाई ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर जहन वो बहुत कमजोर आदमी है। चले सियासी आदमी नहीं है ही नहीं वो आदमी।